हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ शातिर शतन। आज हम एक फनी एक लाइटर नोट पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये एक एपिसोड है जिसमें कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई ट्रैवल किया मैंने। और मैं उस समय पे कॉलेज में था। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज हार्डली 22-23। तो पहला सोलो ट्रैवल था मेरा। और पहली बार ऐसा था कि मैं किसी बड़े शहर में अकेले ट्रैवल कर रहा था। तो मतलब एक तो पहली चीज़ तो अंदर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से ना सोलो ट्रैवल नहीं किया था। और एक नया शहर भी था। ऑल्दो मेरा कज़न ब्रदर है जो वहाँ पे रहता है, और मैं उसी के यहाँ जा रहा था। उसको मैंने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि आई बी स्टेइंग विद यू। तो थोड़ा बहुत मेरे को एक सपोर्ट था, बट जो ट्रैवलिंग थी वो पूरा एकदम सोलो ही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ना मैं मुंबई आ रहा हूँ, आई विल बी स्टेइंग विद यू फॉर अ फ्यू डेज। मैं आपके साथ थोड़े समय रुकूंगा। सो ही एग्रीड टू इट एंड ही जस्ट गॉट मैरिड। और दे वर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, इन अ रेंटेड फ्लैट। तो इट वॉज इन पनवेल। नवी मुंबई में पनवेल एक जगह है। वहाँ पे उसने एक फ्लैट ले रखा था और उसका ऑफिस जो है वो बैंड्रा था। खैर हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो मैं मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा इस तरीके से। तो मेरे को ना ट्रेन की जर्नीज बहुत पसंद है। एक मतलब सूदिंग सा एक ट्रेवल रहता है। आपको विंडो सीट पे ना यू सी ऑल द सीनरीज, और आप बढ़िया उसको व्यूज़ एंजॉय करते हुए जाते हो। तो मैंने मतलब एक ट्रेन का टिकट बुक किया। आई वॉज स्टडिंग इन लखनऊ, तो मैं लखनऊ रह रहा था। एंड इतनी ज़्यादा हाई राइजिंग अपार्टमेंट्स नहीं थे उस समय पे, यूपी में और उत्तर प्रदेश में। आज के समय में तो मतलब गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा, इन जगहों पे खूब सारे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बन गए हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 13-14-15 साल पहले की। मतलब उस समय पे एक वो बहुत ही क्राउडेड सिटी में ट्रैवल कर रहा था मैं, और मतलब बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था। बस नाम सुना था मैंने कि मुंबई मतलब इस तरीके से है, ये वो कहानियाँ सुनी थी। आई थॉट कि भाई थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और चल के देखते हैं मुंबई किस तरीके से है। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने बैग उठाया अपना, और मैंने एक ट्रेन का टिकट बुक किया। मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। ही सेड कि भाई आ जा, कोई इशू नहीं है। एंड मैंने अपना ट्रेन बुक करके आई बोर्डेड द ट्रेन। और उसके बाद मतलब ऐसा था कि लखनऊ से जो ट्रेन थी वो कानपुर, देन झांसी, इस तरीके से उसका रूट था। कानपुर में मतलब मेरे भाई की फैमिली रहती थी। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि कुछ उसका भी सामान है जो उसको उन्होंने वहाँ देना था। तो जब कानपुर पे ट्रेन जो थी उसने हॉल्ट किया, तो उन्होंने जो उसका सामान था वो भी मेरे को दे दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था, कुछ मेरे बैग्स थे, कुछ उसके बैग्स थे। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सामान बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू कम एंड पिक मी अप, मतलब स्टेशन से पिक करना पड़ेगा। ही सेड कि भाई ठीक है, ओके। एंड वो मतलब ट्रेन का ट्रैवल करके मैं मुंबई पहुंचा। और ट्रेन का ट्रैवल ना बहुत ही हेक्टिक था। मुझे लगा ही था कि मतलब बहुत ही एक एडवेंचरस कुछ होगा, बट मतलब वो 25 घंटे का सफ़र ना वो बहुत ही हेक्टिक था। तो जैसे तैसे थक थका के मैं वहाँ पे पहुँचा मुंबई। और CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे मैंने ट्रेन जो है वो मतलब मैं उससे उतरा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी ऑन दैट रेलवे स्टेशन। तो उसने मेरे को बोला कि भाई और कैसा रहा सफ़र, ये वो अपना जो पर्सनल अपनी ग्रीटिंग्स होती हैं। उसके बाद देन ही सेड कि भाई ओके, सामान मुझे दे दे और जस्ट गो एंड गो होम। मैंने कहा कि भाई मतलब मैंने तो ये सोचा था, क्योंकि यू विल बी टेकिंग मी होम और विल बी स्पेंडिंग टाइम टुगेदर दिस होल 15 डेज। ही सेड कि देख भाई, मेरा ना ऑफिस होता है, और उस समय में ना मतलब ऑफिस कल्चर और इस तरीके का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज में था। मेरे को ऐसा लगता था कि सब लोग ना फ्री होते हैं, तो इस तरीके का कुछ था नहीं। और मतलब मेरे को पता चला कि भाई ऑफिस की भी एक लाइफ होती है। ही सेड मैं ब्रेक लेके आया हूँ, और आज मैं गाड़ी लेके आया हूँ, तो मैं गाड़ी में सामान ले रख के, और मैं शाम को सामान लेके आ जाऊँगा। जो भी तेरा सामान है, एक आधा बैग तेरे को अपने साथ ले जाना है, जो तेरे बेसिक नेसेसिटीज़ का है वो लेके, और जस्ट टेक दिस रूट। उसने पूरा मैप बना के और फ्लैट का एड्रेस लिख के मेरे को दे दिया। मैंने कहा यार अब भाई मैं कैसे ही ट्रैवल करूँगा। उसने बोला मेरे को कि ऐसे ऐसे लोकल में जाना होगा और ये करना होगा। और ये लोकल वोकल टर्म ना मेरे लिए उस समय पे बहुत ही नहीं थी। मतलब मैंने सिर्फ
मूवीज़ में देखी थी कि मतलब लोकल कुछ होता है और इस तरीके से। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था 0% भी कि मतलब किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, क्या होता है, किस एक मतलब क्या रूट लेना होता है। इवन मैंने मेट्रो में भी नहीं ट्रैवल किया था, तो ट्रेन की जर्नी की थी मैंने, तो मेरे को लगा, मैंने कहा सेम ही होता होगा। तो मैं अपना वहाँ से ऑटो में बोर्ड किया, उसने मेरे को ऑटो बोर्ड करवाया और उसने मेरे को, ऑटो ड्राइवर ने लोकल पे छोड़ दिया। और ही टोल्ड मी वहाँ से टोकन लेना होगा इस तरीके से। खैर कर करा के मैं वहाँ पे जो ट्रेन का स्टेशन था उस जगह पे पहुँच गया। एंड सामने ही एक वो लोकल खड़ी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था पनवेल टू CST, और उसके आगे के स्टेशन लिखे हुए थे। तो मैं उसमें मतलब अपना जाके चढ़ गया। मैंने कहा इस पर पनवेल लिखा हुआ है, मतलब ये पनवेल जाएगी। तो थोड़ी देर बाद मतलब विद इन सेकेंड्स ना मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि यार मतलब पूछ लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मतलब कहीं गलत चला गया, मैं कहीं गलत पहुँच गया ना, तो भाई बहुत ही भसड़ हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, तो मेरा ना थोड़ा सा एक आदत है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो थोड़ा सा वो एक एक्सेंट को कॉपी कर लेता हूँ मैं। और वो मूवीज़ तो देख ही रखी है हमने मुंबई के बारे में, वो वहाँ का जो एक जो एक्सेंट होता है, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, क्या कर रहे है बीड़ू और इस तरीके से। तो मतलब वो उसी एक्सेंट पे मैंने मतलब उससे, जो सामने एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अरे ये इधर पनवेल जाएगा क्या, ये ट्रेन जाएगा क्या पनवेल। सो ही सेड कि नहीं, ये पनवेल नहीं जाएगा और गलत ट्रेन में बैठ गया है, उधर उधर सामने वाला जाएगा, उधर जाने का। सो मेरे को बड़ा एकदम से मतलब मैं कूदा उससे, और विद इन सेकेंड्स ना वो मतलब स्पीड पकड़ गई और वो निकल गई। सो थैंकफुली मैं मतलब सांस में सांस आई मेरे। मैंने कहा भाई अभी पहुंच गए होते ना गलत जगह, वहाँ से पता भी नहीं होता कि किधर आना है किधर जाना है। तो मैंने फिर सामने वो लोकल आई, मैंने उसको बोर्ड किया और मैं जैसे तैसे मतलब जो भी उसका फ्लैट था वहाँ पे पहुँचा। तो भाई वो पहले तो वहाँ पे फ्लैट नहीं मिल रहा था उसका, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के ना मैं उसके फ्लैट तक पहुँचा। बट फाइनली जो भी टाइम लगा मेरे को, मैं वहाँ फ्लैट में पहुँच गया। और अपना जाके मैंने वहाँ पे, तो मेरे जो मतलब भाभी हैं और जो भाई है, दोनों ही वर्किंग है। सो शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, वो भी अपना, अभी भी वो शी इज़ वर्किंग। तो उनका अपना मतलब अलग ऑफिस का टाइम होता था, भाई का अलग होता था। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो उसने मतलब भाई ने मेरे को घर की फ्लैट की चाबी दे दी थी, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे। तो मैं अपना वहाँ पे पहुँचा और फिर शाम को मतलब भैया और भाभी दोनों मतलब घर पे आए। एंड दे टोल्ड मी कि भाई और कैसा रहा। हम लोगों ने आराम से बैठ के बातचीत की और मतलब बेसिक अपना पूछा पाछा उन्होंने कि कैसा चल रहा है कॉलेज, इस तरीके से। तो आई टोल्ड देम कि भाई सब बकवास है, जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। सो मैं काफ़ी मतलब थक चुका था तो बीटेक की लाइफ से। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि भाई इस तरीके से ना मैं 4th ईयर में था अपने। तो मैंने उन्हें बोला कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर है कॉलेज की लाइफ से। ओके, उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉलेज का टाइम है ना वही अच्छा है, अभी जितना भी टाइम है उसे आराम से जी ले, क्योंकि एक बार जॉब होती है ना तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता अपने लिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर बाद में पता चला कि भाई वो सही बोल रहे थे, कॉलेज की लाइफ जो थी वो ज़्यादा बेटर थी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई नेक्स्ट डे जो है मतलब अगेन ही हैज़ टू गो ऑफिस। मैंने कहा कि भाई हम लोग कब, फिर मैं घूमूंगा फिरूंगा कैसे। सो ही टोल्ड मी कि भाई लोकल है अपना, उससे घूम अपना बढ़िया जहाँ पे भी जाना है, और अपना इधर उधर जहाँ पे भी ट्रैवल कर अपना फ्रीली। मैंने कहा यार अब थोड़ा सा मैं ना घबराता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब नए शहर में जाने से और इस तरीके से। तो टिल द टाइम आई एम कंफर्टेबल, तो थोड़ा सा मेरे को लगा। मैंने कहा यार कैसे ही ट्रैवल किया जाएगा, मैं ज़्यादा जानता वानता भी नहीं। मैंने कहा ठीक है फ्लैट में टाइम बताएंगे। उसने मेरे को बताया कि मतलब वाईफाई लगा हुआ था उसके यहाँ पे उस समय पे ना, वाईफाई और जो ब्रॉडबैंड था तो अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड था उसके यहाँ पे। तो मुंबई में उस समय पे 500 रुपीज़ में मेरे ख्याल से उसका प्लान था, जिसमें कि अनलिमिटेड इंटरनेट विद 100 MBPS ऑफ स्पीड शायद मिलता था। तो उस समय तक ये छोटे शहरों में इतना ब्रॉडबैंड का इस तरीके से नहीं आया था। तो मेरे को लगा भाई मेरी लाइफ ऐसे ही 15 दिन जो है ये आराम से कट जाएंगे फ्लैट में ही, क्योंकि मैं एक अपना 1 TB की हार्ड ड्राइव थी मेरे पास। तो मैंने कहा पूरा अपना कोटा लेके ना, वो मूवीज़ का और इन सब का, सीरीज़ का मेरे को बहुत शौक है, मतलब मूवीज़ देखने का और सीरीज़ देखने का ना। तो मैंने कहा भाई आराम से अपना यहीं डाउनलोडिंग पे लगा के और पूरी वो हार्ड ड्राइव भर के
मैं अपना कॉलेज ले जाऊंगा। और हम लोग क्या करते थे कॉलेज में भी ना, एक दूसरे को मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना कि भाई ये नहीं आई है, ये ऐसा पेन ड्राइव में। तो बहुत ही एक वो था, इंटरनेट उस समय पे इतना कॉमन नहीं था, ना ही ये सारे आपके OTT प्लेटफॉर्म्स उस समय पे आए थे। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 14-15 साल पहले की। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टाइम यही फ्लैट में कट जाएगा। तो खैर नेक्स्ट डे मैं सुबह सो के उठा, तो मेरे ख्याल से शायद 10 बज रहे थे या ऐसे ही 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मैं सो के उठा एंड भाभी थी फ्लैट पे। तो मैंने भाभी से पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ हैं? सो शी सेड कि वो तो ऑफिस चले गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने बजे? मैंने तो मेरे को लगा ठीक है भाई 8:30 बजे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने बजे ऑफिस होता है? सो भाभी कहने लगी कि 9:30 बजे ऑफिस होता है उसका, वो चला गया। तो मैंने कहा ठीक है। भाभी कहने लगी मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि हम मेरा भी जो ऑफिस है वो स्टार्ट होने वाला है 9:30 बजे के करीब। उनका ऑफिस पास ही में था ना, हम लोग शायद पनवेल से एक आधा स्टेशन पहले कहीं रहते थे। उसका जो फ्लैट था उस समय पे भाई ने एक रेंटेड फ्लैट ले रखा था, तो उसने कहा कि भाई वहाँ पे उनका एक फ्लैट था। तो भाभी का जो वो था ऑफिस था वो बेलापुर में था। सो शी वॉज वर्किंग इन सम एज अ कंसल्टेंट इन अ मर्चेंट नेवी फर्म और समथिंग। तो उनका ऑफिस पास ही था, तो उनको वो थोड़ा लेट जाती थी। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपना जो भी ब्रेकफास्ट है और लंच है दोनों बना दिए, बाकी जो रात का डिनर है वो मैं आके बना दूंगी, तो जस्ट बी कंफर्टेबल। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैं अपना वही अपना इंटरनेट और मूवीज़ पे अपना एक्सप्लोर करने लगा। और मतलब उसका ना फ्लैट जो था, तो भाई मुंबई में ना मतलब गलत ही गर्मी पड़ती है। तो मतलब ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा है ना, क्योंकि सी फेसिंग है, और वो पूरा एकदम गर्मी जब पड़ती है ना तो पूरा ह्यूमिड हो जाता है सारा कुछ। और बिना एसी के मतलब आप वहाँ नहीं रह सकते इन द समर्स। तो बिल्कुल इस तरीके से था, एसी एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और 14 फ्लोर पे था, उससे ऊपर कोई फ्लैट भी नहीं था, तो वो पूरा ना तपता था पूरा एकदम फ्लैट उसका। तो मैंने कहा यार ये एसी है, इसकी वजह से मतलब ज़िंदगी है यहाँ पे, नहीं तो बाहर बाहर बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि 2-1 बार मेरे को पानी लेने के लिए और इस तरीके से नीचे जाना पड़ा और सब। तो मैंने देखा कि भाई विद इन 10 मिनट के अंदर ना, मतलब 10-5 मिनट के अंदर ही अगर आप बाहर हो अपने उससे एयर कंडीशन से, तो पूरा मतलब ऐसी ऐसी जगहों से पसीने आते हैं ना कि भाई मतलब बयां नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं अपना फ्लैट में वापस आ गया। जो भी नीचे मेरे को खाने पीने का जो भी अपना सामान लाना था, जो चिप्स वेप्स और कोल्ड ड्रिंक मेरे को एक्स्ट्रा लानी थी, मैं अपना लेके ऊपर फ्लैट में वापस आ गया। तो थोड़ी देर बैठा हुआ था, मैं अपना मूवी डाउनलोड कर रहा था। एंड हुआ क्या कि गेट पे नॉक हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, मैंने कहा हो सकता है कोई जानने वाला है या कुछ हो। तो मैंने जाके फ्लैट का जो दरवाज़ा था वो खोला। मैंने कहा तो देखा वहाँ पे 2-3 लोग ना मतलब आए थे, एंड दे वर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो बिजली विभाग से थे। सो दे हैंडेड ओवर मी ओवर दैट बिल कि भाई ये बिजली का बिल है और 2 महीने का मतलब पेंडिंग हो गया है। सो आई आस्क्ड देम कि भाई 2 महीने का कैसे? सो ही टोल्ड मी कि भाई एक पिछले महीने का है और एक करंट बिल है, तो ये दोनों पे कर देना, नहीं तो बिजली कट जाएगी। एंड आई वॉज लाइक कट जाएगी? तो हमारे यूपी में क्या होता था उस समय तक कि प्रीपेड मीटर्स नहीं लगे हुए थे, तो यहाँ पे ना मतलब ऐसा होता था कि क्यूमुलेट होता रहता था बिल, और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आता था यहाँ मतलब यूपी में, क्योंकि मैं मोस्टली यूपी में ही रहा हूँ। सो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं आता था, तो यहाँ क्यूमुलेट होता रहता था। और बिजली कट जाएगी का मतलब होता था कि अगर आपने 3-4 महीने तक बिल नहीं पे किया है, जैसे हमारी एक और प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे टेनेंट्स रहते थे, तो कई बार ना वो क्या करते थे, वो 2-2 3-3 महीने तक बिल नहीं पे करते थे। तो फिर फ़ोन आता था इस तरीके से कि भाई ऊपर वाले बिल नहीं दे रहे हैं, नीचे वाले बिल नहीं दे रहे हैं। तो 2-2 3-3 महीने तक वो क्यूमुलेट होता रहता था। तो मुझे इतना पता था कि मतलब बिजली जो कटती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन होता है, वो टाइम लेता है 2-3 महीने का, कि अगर आप 3-4 महीने बिल नहीं पे कर रहे हो तो वो तब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होती है। अब तो प्रीपेड मीटर्स आ गए हैं यूपी में भी, तो अगर आप 1 महीने भी बिल पे नहीं कर रहे हो तो वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पर उस समय तक ऐसा नहीं था। तो मेरे को लगा यार ये कह रहा है बिजली काट देंगे, मतलब 2-3 महीने में काट देंगे। तो मैंने कहा कि इतने टाइम ना मेरे को रहना है, और शाम को भाई आएगा मैं उसे बता दूंगा कि भाई ये बिल है और इतना ऐसा ऐसा हो, मतलब पेंडिंग है, पे कर देगा। तो मैं भी अपना नॉर्मल, वो चले गए मेरे को वार्निंग देके कि भाई ऐसा ऐसा ना बिल कट जाएगा, तो वो बिजली कट जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना आके दोबारा से मैं अपना मूवी देखने लगा,
और थोड़ी देर बाद ना मतलब गर्मी लगनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मैंने कहा अभी तो सब सही था, मतलब अच्छा खासा एक टेम्परेचर हो रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा एसी भी नहीं चल रहा है, फ़ैन देखा मैंने फ़ैन भी बंद हो गया है। और मेरे ख्याल से मुंबई में वो इन्वर्टर वाला सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तो मतलब इन्वर्टर होते हैं बैकअप के लिए कि लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन रहता है। मैंने कहा यार पंखा भी नहीं चल रहा है, फ़ैन भी ऑन नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं वेट करता रहा, क्योंकि उस समय पे ना यूपी में जो एक इलेक्ट्रिसिटी का कट होता था वो मतलब ऐसा होता था कि 8-8 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी। तो मैंने कहा यार हो सकता है यहाँ मुंबई का भी वही सिस्टम हो, 8-10 घंटे के लिए लाइट गई है। मैंने कहा भाई इस तरीके से तो यहाँ लाइफ बिताना बहुत ही एकदम ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया फाइनली, मैंने कहा यार मतलब लाइट नहीं आ रही है। मैंने कहा और बहुत देर हो गई, मतलब गर्मी लग रही है यहाँ पे, बताओ मैं क्या करूँ। सो ही सेड टू मी कि मतलब कि भाई लाइट नहीं आ रही है ऐसे क्या मतलब है। मैंने कहा भाई ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, मतलब लाइट चली गई। सो ही सेड कि भाई लाइट तो जाती नहीं है हमारे यहाँ, मतलब मुंबई में ऐसा लाइट जाने का तो कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा भाई यहाँ तो आ नहीं रही है लाइट फ्लैट में। सो ही सेड कि भाई ऐसा हो नहीं सकता है और कुछ गड़बड़ है, सो तू जाके चेक कर। तो फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा ऐसे बिजली वाले आ गए थे, मैंने कहा यार उन्होंने बिजली काट दी। मैंने कहा बड़ी मतलब जो भी है, तो मैंने वो मतलब मनी मन मैंने कहा यार बड़े सी किस्म के लोग हैं। मैंने कहा साला एकदम से बिजली काट दी, अभी तो बोल के गए थे बिजली काट देंगे। मैंने कहा 2 महीने के बिल पे कौन बिजली काटता है। तो मैंने भाई को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो वो कहने लगा, कह रहा कि हाँ वो मतलब उसने उसी मंथ फ्लैट लिया था, तो उससे पहले उस फ्लैट में कोई और रह रहा था, तो वो अपना पेंडिंग छोड़ के चला गया था इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो 1 महीने का उसका पेंडिंग था, इसका करंट मंथ में पेंडिंग हो गया था, तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी इलेक्ट्रिसिटी। वो मेरे से कहने लगा, कह रहा कि भाई, मैंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उसने कहा अगर तेरे पास कुछ कैश पड़ा हो। सो आई गेस 1500 कुछ लास्ट मंथ का था और 1000 कुछ जो था वो करंट मंथ का था, तो टोटल 2500 कुछ उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल था 2 महीने का। तो उसने बोला कि अगर तेरे पास कैश है तो जाके डिपॉजिट करिए। और फिर वही भाई कहानी कि वहाँ से ऑटो ले लियो, उसके बाद फिर वहाँ से इधर जाना है उधर जाना है। मैंने कहा भाई ये मतलब क्या सीन है तुम लोगों के यहाँ ना। हमारे यहाँ जो मतलब जो सेंटर है ना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप जमा करते हो बिजली का बिल, वो घर के पीछे है। तो हम लोगों को मतलब पहली चीज़ तो मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरीके की, तो मैं बहुत ही उन सब चीज़ों से अननोन हूँ, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली में इस तरीके से रहा है कि जिसने फ़ोन कर दिया और मतलब वो जमा हो गया या कुछ इस तरीके का। तो मेरे को ना बिल्कुल आदत नहीं थी। मैंने कहा भाई अब गर्मी में, एक तो गर्मी का मैंने आपको सीन बताई, मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है। तो भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, यार आराम से बैठ फ्लैट में, जब मैं शाम को आऊँगा तो देखते हैं फिर क्या सीन है, गर्मी में बैठ। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, मतलब अभी आया हूँ मैं आज ही। तो क्या जो भी कुछ था उसने मेरे को बोला कि भाई देख ले, क्योंकि बिना उसके लाइट आएगी नहीं। तो मैंने कहा चल मैं सोच के बताता हूँ। और वो गर्मी रियली मतलब लिटरली ऐसी गर्मी थी कि मतलब फ्लैट में ही पूरा पसीने पसीने हो गया मैं। मैंने कहा भाई इस तरीके से नहीं रहा जाएगा। फिर मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा भाई बता कहाँ जाना है। तो उसने मेरे को बोला देख ऐसे ऐसे वहाँ से ऑटो लेगा, उधर चला जा। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं अपना नीचे उतरा, तो वो कहने लगा एक बार गार्ड से पूछ लियो अगर तेरे को कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो मैंने कहा यार मतलब ऐसी कौन सी दुविधा है जो हम हल नहीं कर पा रहे, मतलब हमें शुरुआत में ही वो हाथ रख के किताब पे कसम खिलाई गई थी कि तुम इंजीनियर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन में। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी समस्या है जो हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार गार्ड से पूछता हूँ। तो हमें ना बचपन से ही घर वर में जैसे इतना हमने देखा है कि कई बार क्या होता था कि वोल्टेज ज़्यादा आ गई या कुछ हो गया, तो पहले बहुत ही फ्लक्चुएशंस और इस तरीके से होता था। तो जो आपका कटआउट होता था ना वोल्टेज का, या जो कटआउट होता था इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वो बर्स्ट कर जाता था और बीच से कभी वायर बर्स्ट कर गई, या एमसीबी लगी होती थी जिसको वो कभी वोल्टेज अप डाउन होती थी तो वो एमसीबी डाउन हो जाती थी या कुछ। तो मैंने कहा एक बार बेसिक अपना जो ट्रबल शूटिंग है वो कर लेते हैं और देख के आते हैं कि मतलब सीन क्या है। तो मीटर देखना मतलब हमारे इंजीनियरिंग मतलब एक इंजीनियर का फ़र्ज़ बनता है कि विदाउट ट्रबल शूटिंग आप किसी भी मुद्दे के ना उस पर नहीं पहुंच सकते हैं, कि उससे हार नहीं माननी है, किसी भी जो आपकी परिस्थितियाँ हैं उनसे हार नहीं माननी है। तो मैंने कहा हम करके दिखाएंगे। और मैं नीचे पहुंच गया, मैंने गार्ड से पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने कहा ये मीटर वीटर कहाँ लग रहा है। तो ही टोल्ड मी कि भाई ऐसे ऐसे जाके
पीछे जाके ना उधर मीटर लग रहा है। तो कहने लगा क्या हुआ, मैंने कहा यार वो बिजली काट गए हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो कह रहे हाँ वो आए थे, वो बिजली काट गए होंगे। तो मैंने कहा कि मीटर कहाँ लग रहा है, तो वो कहने लगा, कह रहा भाई काट गए होंगे तो काट गए होंगे। मैंने कहा तू टेंशन मत ले भाई, तू बस मुझे इतना बता दे कि मीटर कहाँ लग रहा है। तो वो कहने लगा कि भाई पीछे लग रहा है। तो मैं अपना पीछे गया, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट था अपने आप में कि मैंने कहा मैं ट्रबल शूट कर लूँगा इसे। और लिटरली मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मतलब उन लोगों ने क्या कर रखा था, जो कटआउट होता है ना वो निकाल के उन्होंने अलग रख रखा था। मैंने कहा यार इसे बिजली काटना कहते हैं। मैंने वो कटआउट उठाया और वापस लगा दिया। मैं वापस फ्लैट में पहुँचा तो मतलब जो बिजली थी, जो लाइट थी, वो दोबारा आ गई थी। मैंने कहा ये मेरा इम्तिहान जो था, मेरी डिग्री सफल हो गई और मैं बन गया इंजीनियर। तो मैंने कहा भाई गलत नहीं पढ़ाया। तो अब उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा है देख, जो कटआउट था वो मैंने जोड़ दिया है और लाइट जो है वो वापस आ गई है। अब मेरे भाई की ना थोड़ा सा वो टेंशन में आ गया। वो कहने लगा कि अगर वो दोबारा चेकिंग करने आ गए ना तो भाई दे विल जस्ट पीनलाइज, वो कुछ पेनल्टी लगा देंगे और कुछ पंगा होगा। तू इतना हीरो मत बन और जाके बिजली का बिल जमा करिया। मैंने कहा यार क्या ही फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का। तो खैर मैंने कहा चल ठीक है, ये इतना घबरा रहा है और मैं भी अभी एक दिन आया हूँ, मैंने कहा मैं एकदम से हीरो बनने लगूँ तो थोड़ा सही नहीं लगता। तो मैं अपना शर्ट वर्ट पहन के और अपना, क्योंकि मैं लोअर और अपना उसमें शॉर्ट और उसमें अपना टी शर्ट में बैठा हुआ था आराम से फ्लैट में, तो मैं अपना जीन्स पहन के और शर्ट पहन के अपना दोबारा से बाहर निकला। और मतलब मैं जा ही रहा था बिजली का बिल जमा करने ना। तो एक वो था मेरे को कि मतलब किसी भी नए शहर में जाओ ना तो आपको वो थोड़ा सा क्रेज़ होता है कि आप वहाँ के लोकलाइट से और उन सबसे मिलो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। तो मेरे को ना वहाँ पे 4-5 लड़के खड़े हुए दिखे। सो देवर स्मोकिंग दिस वीड और आई डोंट नो व्हाट इट वाज एक्चुअली। तो मतलब वो ना एकदम से इस तरीके से उसने ऐसे करके मुंह में लगाया, तो मैंने ना उसे ऐसे करके देखा। सो ही जस्ट क्विकली उसने ऐसे करके हाथ नीचे कर लिया। जो मतलब 5-7 लोगों का ग्रुप था। तो मतलब उस टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, मैंने भी 1-2 बार वो ट्राई किया था। तो मैंने कहा कि यार मतलब कुछ तो फ़न है, मतलब ऐसा कोई अननोन वो नहीं थी चीज़ मेरे लिए। मैंने कहा चलो इसी बहाने मतलब दोस्त बन जाएंगे। सो आई वेंट टू देम। मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा मेरे को भी पीने का है। तो उसमें से एक लड़का था, ही उसके बराबर में जो लड़का बैठा हुआ था, उसने ऐसे उसको सिर पे मारा और कहने लगा, टपली मारी उसके, और कहता देखा मैंने बोला था ना इसे भी पीने का है। सो देन वी बिकेम फ्रेंड्स और मतलब हम लोग वहाँ पे बैठ गए। मैंने 1-2 घंटे उनके साथ स्पेंड किए और उसके बाद मतलब मैंने भाई को गोली दे दी कि मतलब मैं गया था वहाँ पे, मुझे जगह नहीं मिली ये वो, और मैं मतलब वापस आ गया। सो ही सेड कि भाई ऑनलाइन पोर्टल भी बंद हो गया है कि चल कल कर दूंगा मैं। तो ही ऑल्सो एग्रीड कि अगले दिन उसमें कर देंगे। तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट डे और वो मतलब जैसे तैसे पास हुआ। तो ऑलरेडी वो मेरे दोस्त वोस्त बन चुके थे। तो हमने मतलब आपस में फ़ोन पे डिसाइड कर लिया। मैंने कहा आसपास जितनी भी लोकेशंस हैं, अपना जो भी पब्स हैं या जो भी कुछ हैं, तो इस तरीके से मतलब बियर वियर पीने या अपना दिन में कभी कुछ इस तरीके से हैंग आउट करने के लिए, मेरी एज ग्रुप के थे। तो मैंने कहा हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि मेरे को घूमना था, मेरा कॉलेज में था उस समय, मैं 22-23 साल का। तो मैं गया ही उसी पर्पज़ से था कि थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। तो देन आई वॉज लाइक कि भाई चलो देखते हैं। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं उठा। सो उस दिन मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा जल्दी उठ गया। तो मैंने देखा भाई ना 5:30 बजे ही मतलब अपना तैयार वैयार हो रहा है, ब्रश व्रश कर रहा है। मैंने कहा 5:30 बजे हैं। और कॉलेज में ना हम लोगों का ऐसे होता था, मतलब हम 10-10 बजे तक सोते थे। सो मैंने कहा भाई 5:30 बजे है। मैंने कहा क्या सीन है, मैंने कहा कुछ आज स्पेशल है, कुछ मतलब कहीं पूजा वूजा करने जाना है, तुझे क्या करना है। सो ही सेड कि नहीं भाई मेरे को ऑफिस जाना है। मैंने कहा तेरा ऑफिस भाई 9:30 बजे होता है। सो मतलब भैया हैं बड़े मेरे से, मैंने कहा आपको ऑफिस 9:30 बजे होता है। तो कहने लगे हाँ भाई मैं 5:30 बजे निकलूँगा, 6 बजे निकलूँगा, तब जाके 9:30 बजे पहुँचूँगा। एंड आई वॉज लाइक भाई ऐसा कौन सा मतलब चांद पे जाना है कि 3 घंटे लगेंगे। सो देन ही एक्सप्लेन टू मी कि मतलब एक्चुअल में उसकी आइटिनरी क्या है, किस तरीके से वो ट्रैवल करता है। तो ही टोल्ड मी कि पहले वो जो हमारा फ्लैट था वहाँ से वो उतरेगा एंड देन he'll वो वॉक करेंगे फॉर लाइक 2.5 किलोमीटर्स एंड देन he'll बोर्ड लोकल।
और उसके बाद वो लोकल बोर्ड करने के बाद देन ही विल स्विच टू अनदर लोकल, और दो लोकल बदलने के बाद देन ही विल टेक अ बस फॉर अनदर 30 मिनट्स, और देन द बस विल ड्रॉप हिम टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, एक लोकेशन पे बस ड्रॉप करेगी, एंड देन फ्रॉम देयर ही विल टेक अ ऑटो, एंड देन ही विल गो टू, ही विल रीच हिज ऑफिस. एंड आई वॉज लाइक ब्रो फक, मतलब ये कैसी लाइफ है कि मतलब 5:30 बजे आप जाग रहे हो और मतलब इतनी दूर जाना पड़ रहा है. सो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा कि भाई वहीं कोई आसपास ही बैंड्रा साइड में ही क्यों मतलब कोई फ्लैट अपार्टमेंट ले लो. तो ये साइड कि भाई मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं मतलब इतना वो अफोर्ड कर सकूं, और बहुत ही एक्सपेंसिव है. मैंने कहा कि ओके, मैंने कहा भाई अब मेरे को इतना आइडिया नहीं था. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा तेरी लाइफ है अब जैसे जीनी है. तो देन अगेन द सेम थिंग हैपेंड, और अगले दिन मतलब फिर उसी तरीके से पूरा दिन मैं वही अपना मूवी डाउनलोड करता रहा. बहुत बहुत ही मतलब एक लोकल नेटवर्क था वहाँ पे, और एक मेन नेटवर्क था. तो बहुत ही मस्त मतलब स्पीड आ रही थी. एंड आई गेस मैंने अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो एक दिन के अंदर ही मतलब आधी भर दी. 1 TB जो हार्ड ड्राइव थी, 500 GB जो उसमें था, मैं ऑलरेडी फिल कर चुका था पूरा. जितनी भी लेटेस्ट सीरीज या आपका शेरलॉक होम्स और जितने भी जो भी एपिसोड थे वो ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके उसमें स्टोर कर चुका था. ये आपका हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, और जितने भी उस टाइम पे जितनी भी सीरीज थी वो सब ऑलरेडी मैं कर चुका था. एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग इंटरनेट. तो मतलब 2 दिन ऐसे ही कट गए. फिर मेरे को यही लगा, मैंने कहा यार मैं मुंबई में आया हूँ, और अगर इसी तरीके से मतलब सिर्फ मैं मूवी ही डाउनलोड करता रहा, देखता रहा, तो ये काम तो मैं कॉलेज में भी कर रहा था, तो यहाँ मतलब मैं क्या ही करूँगा. सो देन आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा भाई देख इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, और कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत तो घूमना फिरना है ही. सो ही सेड टू मी कि भाई ऐसे लोकल है, एंड मैं तेरा एक पास बनवा देता हूँ, एंड जस्ट गो लोकल से अपना, और जो भी है अपना एक्सप्लोर कर इधर उधर. मैंने कहा भाई इस तरीके से नहीं होता है, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ इधर मतलब जगह, और मेरे को नाम भी नहीं पता है ढंग से जगहों के. तो ही सेड कि भाई यही एक ऑप्शन है, मेरा तो ऑफिस होता है और मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस बारे में. तो द ओनली थिंग द ओनली टाइम वी यूज टू गो आउट इज़, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी, एंड दे हैड टू बाय फर्नीचर, और घर का ना सामान लेना था उन्हें. तो मतलब हम बस उसी के लिए घर से निकलते थे, मतलब कार्ड लेके ना, और आसपास के जो स्टोर्स होते थे वहाँ पे कभी हम टीवी देख रहे हैं, कभी जो बेड है वो देख रहे हैं. मतलब मेरे लिए वो बहुत ही बोरिंग एक वो था काम, मतलब जो इस तरीके की शॉपिंग होती है ना कि मतलब विंडो शॉपिंग टाइप की, और वो मतलब 10 जगह जाना और उनसे पूछना कि भाई ये रेट वो रेट, तो उस तरीके से. तो मतलब देवर सेटलिंग डाउन, तो उनका मतलब एक अपना फन था वो. पर मेरे लिए वो बहुत बोरिंग था, मतलब मेरे को उस चीज़ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा था. मैंने कहा भाई ये मतलब इसलिए नहीं आया था मैं मुंबई, मेरे को ऐसा लगा था कि हम घूमेंगे फिरेंगे. तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा कि यार दोस्तों के साथ ही ना मतलब एक्चुअल फ़न है जब आपके दोस्त होते हैं ना. तो देन ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स, उसके भाई के फ्रेंड्स थे वहाँ पे, जो कि उसी के साथ कॉलेज से ही पास आउट थे, और वो मुंबई से ही एक कॉलेज से, महाराष्ट्र के एक कॉलेज से मतलब उसने अपना ग्रेजुएशन की थी बीटेक. सो ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, वो भी इंजीनियर है. तो उसने वहीं से अपना ग्रेजुएशन की थी. तो उसके जो दोस्त थे उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया. तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि भाई एक मतलब इंटरेक्शन हो सकता है अपना, और 2-4 उनमें बैचलर भी थे जिनकी शादी नहीं हुई थी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत कर सकते हैं. तो देन आई मीन वो भी अपना पूरे दिन ऑफिस में रहते थे, मतलब बिजी रहते थे. कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बट स्टिल मतलब काम तो करना ही पड़ता है ना वर्क फ्रॉम होम में. तो मैंने कहा यार ये बड़ा मतलब पंगा है इस तरीके से, और क्या ही करेंगे. सो मतलब बहुत ही एक इस तरीके का कंजस्टेड हो रहा था. सो देन फाइनली मेरी जो भाभी हैं उनका बर्थडे था, एंड मेरा भाई मतलब आया, और देन ही टोल्ड मी कि भाई ऐसे ऐसे ना हमने एक वेन्यू बुक किया है, एंड वील बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एट दैट लोकेशन. तो हम उस लोकेशन पे ना जो भाभी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. तो देन आई वॉज फाइनली रिलीव्ड कि भाई कुछ तो फन होने वाला है, कहीं बाहर किसी जगह पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा देखेंगे. मैं एक वही फास्ट लाइफ देखने आया था मुंबई में कि भाई क्या फास्ट लाइफ होती है. ऑल्दो लखनऊ में भी हम मतलब जितने भी लाउंजेस थे और जितने भी डिस्क थे इन सब जगहों पे जाते थे,
बट मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुंबई के शायद ज़्यादा बेटर होते होंगे, तो मेरे को लगा कि हम लोग वहाँ जाएंगे। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई शादी के बाद ना इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो एक थोड़ी सी बंध जाती है, और बैचलर लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो देन दैट वाज फाइन। आई मीन मैंने कहा चलो फाइनली हम कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कहीं नई जगह पे जाएंगे। तो अगले दिन ना हम लोग उसके जो फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग उस भाई के भी फ्रेंड सर्कल में, मतलब देवर मैरिड, और हम भी कुछ लोग बैचलर थे। तो हम लोग ना वहाँ पे पहुँचे, और बेलापुर में वहाँ पे एक आई गेस इट वाज अ लाउंज था या कुछ था उस तरीके का। तो वहाँ पे म्यूज़िक था, देन वी हैड दिस बियर्स और इस तरीके से। ऑल्दो मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि मतलब मैं ड्रिंक भी नहीं करता था, तो मेरे पर मतलब एक दो बार मैंने ड्रिंक की थी, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था उसमें, कि मैंने कहा चलो बियर वियर कुछ तो मतलब एक्साइटमेंट होता है ना यंग एज का। मैंने कहा बियर वियर पियेंगे आराम से। सो देन आई वाज लाइक कि भाई ओके फाइनली विल बी हैविंग सम फन, कुछ तो मतलब मौज मस्ती है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड इट वाज बहुत ही थोड़ा बहुत क्राउडेड था वहाँ पे, सब टेबल्स पे और भी लोग बैठे हुए थे। वीकेंड था स्पेशली, तो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, एंड द म्यूज़िक वाज रियली गुड, मतलब अच्छा म्यूज़िक था। सब लोग अपना मतलब अपनी जगह पे देवर ड्रिंकिंग एंड देवर हैविंग लाफ्स, और हर तरीके से मतलब देवर एंजॉइंग। तो अपना आराम से ना मतलब सिप कर रहे थे बियर, और अपना मस्त अपना बातचीत कर रहे थे। सो देन आई मीन यू नो आई वॉज सिटिंग एक फ्रंट साइड पे, मैं इधर बैठा हुआ था, और सामने की साइड पे ना एक टेबल पे देयर वॉज दिस गर्ल सिटिंग। तो मतलब एक लड़की बैठी हुई थी, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आई मीन वेरी ब्यूटिफुल इन द सेंस कि शी वॉज वेरी गुड लुकिंग। तो मतलब अच्छी दिख रही थी। तो मतलब मैंने उसको देखा, एंड शी ऑल्सो लुक्ड एट मी। तो मतलब उस समय पे आई यूज टू बी यू नो गुड लुकिंग, और मतलब पूरा अभी तो मतलब आई कीप माई हेयर वेरी शॉर्ट, खासकर ये समर का सीज़न है ना। पर उस समय पे क्या था कि पूरा हेयर स्टाइलिंग करके, और पूरा जेल वैक्स और मड वड लगा के मतलब पूरा स्टाइलिंग करके रहता था मैं पूरा। तो अब मतलब वो सब पूरा ठंडा पड़ गया है सब। तो खैर उस समय पे तो आई यूज टू लुक ओके गुड। तो देन आई वॉज सेटिंग, एंड मैं आई लुक्ड एट हर, और उसने भी मेरी तरफ देखा, एंड वी बोथ स्माइल्ड। आई वॉज सिपिंग बियर, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू स्मोक यू नो सिगरेट्स एज वेल। तो मैं मतलब वहाँ से निकला, एंड बियर पी ही ली थी। सो आई वॉज हैविंग अ फ्यू यू नो आई वॉज हैविंग अ स्मोक। सो मैं बाहर निकल के ना, तो मेरे भाई के एक दोस्त जो था वो उसने नई R15 ली थी। तो वो बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, उस समय पे नई आई थी, तो उसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। सो मैं ना उस पर बैठ के, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी कूल, मैं बहुत ही कूल फील कर रहा था कि मैंने कहा इस तरीके से। तो वो भी जो उसका लड़की के साथ जो भी ग्रुप था उन लोगों का, वो भी अपना बाहर आ रहे थे। सो मतलब जो भी जिसको भी स्मोक करना हो रहा था वो बाहर आ रहा था, एंड दे वर स्मोकिंग, एंड देन अगेन सब अंदर जाके बैठ रहे थे। अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, और मैं तो खासकर अपने भाई से छुप छुप के पी रहा था, तो मैं तो बाहर आ ही रहा था। तो मैं ना उस पर बैठ के बड़ा स्टाइल टाइप का दिखा रहा था कि मतलब हाउ कूल इट इज़, कि मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक पे तो इस तरीके से ना। एंड शी वॉज ऑल्सो कमिंग आउटसाइड, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके उससे बात कर लूँ या कुछ। एंड मेरा कोई मतलब फाउल इंटेंशन नहीं था, मेरे को बस ये था कि यार दोस्त मिल जाए, मैं वहाँ पे ना मुंबई की लाइफ जो है वो एक्सप्लोर कर पाऊँ, मैं मुंबई के बारे में मतलब और जान पाऊँ, अलग अलग जगह। भाई और भैया और भाभी तो थे, वो बिजी रहते थे, तो मेरे को ये लगा कि दो चार दोस्त बन जाएंगे ना यहाँ पे, तो मैं आराम से एक्सप्लोर कर पाऊँगा। सो आई वॉज जस्ट यू नो इन टू दैट। तो मैं देख रहा था, एंड शी वॉज कमिंग, एंड आई वॉज सिटिंग ऑन दैट R15 लाइक बहुत ही कूल तरीके से ना, हैंडल में हाथ रख के, एंड आई वॉज जस्ट बीइंग दैट कूल डूड। मैं कूल डूड की तरह उस पर बैठ के कर रहा था। तो फिर काफ़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया, बट मैं इतना करेज नहीं जुटा पाया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं जाके उससे बात कर लूँ। तो देन यू नो शी केम आउटसाइड, वो बाहर आई, एंड वहाँ पे ना एक BMW कन्वर्टेबल खड़ी हुई थी 2 सीटर, एंड वो 2 लड़कियाँ थी, वो दोनों उस गाड़ी में बैठी, एंड दे ड्रोव अवे। और मतलब मैं मतलब खुद मतलब इतना वो फील कर रहा था ना, मैंने कहा यार बता मैं
ये 1-1.5 लाख की बाइक पे बैठ के मतलब उसे कूल बन के दिखा रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत ही कूल हूँ और स्पोर्ट्स बाइक है ये वो, एंड शी इज़ ड्राइविंग यू नो 2 सीटर कन्वर्टेबल BMW। सो मेरे को मतलब उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब इट्स लाइक कि इट्स टोटली फाइन, मतलब कुछ भी नहीं करना है तो बट दैट्स फाइन, मैं कोई ऐसा डिमोटिवेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था, क्योंकि शी ऑल्सो यू नो डिडंट कुछ उस तरीके से उसने, और मेरे पास एक्चुअल में बाइक भी नहीं थी, मैं तो मतलब आई ट्रेवल्ड मतलब लोकल में ही ट्रेवल करके आया था मैं तो, बट स्टिल इट वाज काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई फेल्ट रियली गुड कि एटलीस्ट किसी ने देखा तो, मतलब मैं देखने लायक तो हूँ, तो इट वाज काइंड ऑफ यू नो मोरल बूस्टिंग मोमेंट फॉर मी एंड आई रियली फेल्ट कि हाँ भाई मुंबई में भी ना मतलब पीपल आर एटलीस्ट नोटिसिंग, तो ठीक था। एंड देन वी वेंट बैक और मतलब अगेन 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, बहुत ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं। भाई भाई के दोस्तों के फ्लैट पे चला जाता था मैं, उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन लिया या अपना मतलब बियर कभी कभार पी लेते थे हम लोग इस तरीके से, तो मतलब ऐसे ही चल रही थी लाइफ, बहुत ज़्यादा कुछ फन नहीं था। वो एक दिन के बाद ना बहुत ही मोनोटनी हो गई, तो फाइनली आई डिसाइडेड कि भाई मेट्रो इससे लोकल से ना, अच्छा उस समय पे ना मेट्रो का रूट नया नया बन रहा था और मेट्रो का डिसाइड हुआ था कि रूट क्या होगा, किस रूट से मेट्रो आएगी जाएगी, तो ये फाइनलाइज हुआ था। मेट्रो आई नहीं थी तब तक मुंबई में, और तब मतलब मैप फाइनलाइज हुआ था उसका कि भाई ये रूट रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी बहुत जगह स्टार्ट हो गया था। सो दिल्ली में मेट्रो मैंने देखी थी, सो मेरे को लगा, मैंने कहा यार मेट्रो आ जाएगी यहाँ पे, मुंबई का भला हो जाएगा, क्योंकि लोकल में ना बहुत ही भीड़ होती थी। सो मैंने देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ी बहुत जगह मतलब लोकल से ट्रैवल करना शुरू करूँगा, और मैंने फिर प्लान भी किया। मैंने कहा कि चलो यार यहाँ पे ही अगर कोई जॉब वॉब होती है तो देखते हैं। तो भाभी जहाँ पे मेरी जो भाभी हैं वो जहाँ पे जॉब करती थी, तो वहाँ पे शी टोल्ड मी कि एक पोजीशन ओपन है तो यहाँ पे यू कैन ट्राई। सो मैं वहाँ पे गया भी, मैंने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी सही गया, बट फाइनली मतलब आई डिसाइडेड कि नहीं भाई ये मतलब मेरे को यहाँ पे लंबा स्टे नहीं करना है। तो मतलब मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट वर्क, मतलब एटलीस्ट नॉट दिस जॉब। तो उसके बाद फिर हो गया वहाँ पे सब अपना कर करा के, 2-1 दिन ऐसे ही बीते। देन वन डे यू नो आई जस्ट वेंट टू माई ब्रदर, मैंने कहा भाई देख ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ तो मतलब करना है यहाँ पे फ़न या कुछ भी अपना उस तरीके से, तो मेरे को एटलीस्ट कहीं घूमना तो है ही। सो मेरे भाई ने कहा देख भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं, और जो वीकेंड का टाइम होता है वो निकल जाता है सारा इधर उधर की, जो हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो फर्स्ट एक बार हम डी-मार्ट गए वहाँ पे शॉपिंग करने, घर की ग्रॉसरीज और ये सब लेने। मैंने कहा भाई दिस इज़ नॉट फन, मतलब ये फ़न की परिभाषा नहीं है कि हम मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो एक फ़न पार्ट है। तो देन मतलब भाई ने कहा कि देख मेरे को तो टाइम मिलता नहीं है। सो ही टोल्ड मतलब भाभी से उन्होंने बोला कि इसको एक दिन मतलब यहाँ मेरीन ड्राइव और ये सब थोड़ा बहुत घुमा ला। सो शी सेड कि भाई ओके, एंड देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम लोग दिन में सुबह निकलेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। मेरी मतलब सिस्टर है और जो भी कोई है, मैंने कहा कुछ उनके लिए सुवेनियर टाइप का ले जाऊंगा, मैं मुंबई आया था तो उनके लिए कुछ लेके। सो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने ट्रैवल किया सुबह के टाइम पे, एंड देन वी वेंट टू मेरीन ड्राइव। वहाँ पे हमने देखा। सो मतलब जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वो मेरीन ड्राइव पे इतना सब, सो वो पत्थर हैं उधर की साइड, वो इंटरलॉकिंग उसके उस तरीके के। तो मेरे ख्याल से हम लोग सही जगह पे नहीं गए, तो पर उसमें मैंने देखा तो मेरीन ड्राइव पे हम लोग घूम रहे थे, एंड वहाँ पे ना मतलब आगे की साइड वो जो पत्थर वत्थर लगे हुए थे, तो मैंने देखा था वो मूवीज़ में ना, खासकर वो मुन्ना भाई में दिखाते हैं कि वो उधर वो पत्थरों पे सब बैठे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा एक वो इंटरेस्ट था कि मैंने कहा यार ये किस तरीके से होता है, वहाँ देखेंगे। बट जब मैंने वहाँ पे देखा ना, तो जो वो टाइल्स थी और वो एक इंटरलॉकिंग वो था, तो मतलब सी वॉज वो काफ़ी दूर था, और जैसे वो दिखाते हैं ना कि समुद्र के बहुत पास इस तरीके से, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और गर्मी तो जो अलग सीन था। तो मतलब इंटरलॉकिंग पे मैंने कहा यार ये इतनी दूर है, मैंने कहा इस पर एक आधी फ़ोटोज़ ले लेते हैं।
तो देन वो काफ़ी दूर पे थी वो इंटरलॉकिंग्स, और वो जो उस तरीके के बोल्डर्स टाइप के रखे हुए हैं, एंड स्पेशली उन पे ना वो क्रैब्स और उस तरीके के वो चल रहे थे। मैंने कहा यार ये मतलब मूवीज़ में तो नहीं दिखाते हैं कि इस तरीके के क्रैब्स और वो इस पे चलते हैं। मैंने कहा यार ये तो पता चला बैठे तुम कहीं और ये तुम्हारे इधर उधर इन्होंने अगर काट लिया या कुछ है, तो आई गॉट वेरी स्केर्ड। मैंने कहा भाई दूर से ही देख लेंगे। मैंने कहा इट्स रियली ब्यूटीफुल, मैंने कहा अच्छा दिख रहा है। तो सनसेट तक हम वहाँ पे रुके, एंड देन हमने शॉपिंग वॉपिंग वहाँ पे पास में फैशन स्ट्रीट है, वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग की, अपना जो भी मेरे को सामान लेना था और थोड़ा बहुत जो खाने पीने का था वो हमने करा। देन वी डिसाइडेड कि भाई अब वापस चलते हैं, क्योंकि रात में ना एक तो भैया भी आने वाले थे, और मतलब ये हुआ कि भैया को भाभी ने फ़ोन किया कि भाई यहीं आ जाओ, थोड़ा सा साथ में चलेंगे यहाँ से। तो भाई कहने लगा कि मेरे आज ऑफिस में बहुत काम था, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि अब मैं वहाँ आके घूमूँ, तो हम कल वल में दोबारा देखेंगे कहीं घूमने का, बट आज तुम लोग अपना ट्रैवल करके आ जाओ। भाई वो मतलब ट्रैवल जर्नी ना मैं भूल नहीं सकता। मतलब इतना एक वो दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए। सो व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग वहाँ से मतलब चले, हम लोग एक जगह से हमने लोकल ली मेरीन ड्राइव से, या वहाँ पे पास में जो भी स्टेशन पड़ता है, एंड देन आई गेस वी रीच टू बैंड्रा, या जो भी कोई एक कनेक्टिंग सेंट्रल कनेक्टिंग स्टेशन था, हम वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद ना मतलब ऐसा हुआ कि हमें पनवेल की तरफ की जो मेट्रो थी, या जो सॉरी लोकल थी, वो लेनी थी। और उस पे स्टेशन पे इतनी भीड़, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले तो हम 2-3 लोग ही खड़े हुए थे, मतलब मैं, भाभी और 5-7 लोग और खड़े हुए थे, एंड धीरे धीरे ना वो पूरा जो लोकल का स्टेशन था वो भर गया। एंड आई वॉज लाइक कि मतलब यहाँ ये 2-3 लोकल के आएंगी उनके लिए हैं क्या। सो भाभी टोल्ड मी कि नहीं, ये एसी अब जो लोकल आएगी उसी में सब लोग चढ़ेंगे। एंड मेरा भाई, मैं ना इंट्रोवर्ट और बहुत ही ऐसा मतलब 2-4 लोगों में रहने वाला बंदा हूँ। मेरे को ज़्यादा भीड़ भाड़ से ना मतलब एक वो घबराहट सी होने लगती है, मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना। तो मैंने कहा यार ये इतना मतलब क्राउड है, तो ये सब एक ही लोकल में चढ़ेगा। एंड शी सेड कि हाँ एक ही लोकल में चढ़ेगा ये क्राउड, और ऑलरेडी जो लोकल है ना वो भरी हुई ही आएगी। सो शी ऑलरेडी वार्न मी कि भरी हुई लोकल आएगी और उसी में चढ़ना है, और ये लोग भी चढ़ेंगे उसी लोकल में। मैंने कहा यार भरी हुई आएगी उसमें ये लोग भी चढ़ेंगे, मतलब ऐसा कौन सा उसमें डिब्बे बन रहे हैं। सो शी सेड कि भाई यही सीन है, एंड आई सेड कि अगली लोकल का वेट करते हैं, अगली लोकल में चढ़ जाएंगे, इतनी भीड़ में मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। शी सेड कि पहली चीज़ तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, मतलब आई मेक श्योर कि यू गेट इन। एंड दूसरी चीज़ मतलब अगली जो लोकल आएगी वो लास्ट लोकल है, उसके बाद कोई लोकल नहीं आएगी, तो हमें इसी लोकल में बोर्ड करना है और मतलब घर पहुंचना है टाइम से। भाई फंसे हुए थे बिल्कुल एकदम। आई टोल्ड हर कि भाई कुछ टैक्सी वैक्सी कर लेते हैं इधर उधर से बाहर से, एंड शी सेड कि भाई बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, हम बहुत ही दूर हैं घर से। एंड आई वॉज लाइक कि भाई अब क्या ही होगा, क्योंकि मैं ना कभी इतने क्राउडेड उसमें ना तो चढ़ा ना मेरे को इतनी उसकी आदत है। सो मैंने कहा कि भाई बहुत ही ये ना क्राउडेड वो है सिनेरियो, और मतलब इसमें बहुत ही फंसने वाले हैं। सो देन फाइनली यू नो द लोकल केम इन, और मेरे को इतना भरोसा था कि भाभी हैं और वो ट्रैवल करती रहती है लोकल से, सो शी विल मेक श्योर वो मतलब मेरे को अंदर उसमें चढ़ा देंगी। एंड जैसे ही लोकल आई, सो गाइज हुआ क्या कि भाभी तो जो थी वो कूद के चढ़ गई लेडीज़ कंपार्टमेंट पे, और भाई पहली चीज़ तो मैं रह गया अकेला, और मैं चिल्ला रहा हूँ वहाँ से। मैंने कहा भाभी मेरे को मैं कहाँ चढ़ूँ, क्योंकि मेरे को भाई ने पहले ही बता दिया था कि 2 काम नहीं करने हैं। एक तो अगर आप मतलब पहली चीज़ तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप गलती से भी चढ़ गए ना तो मतलब बहुत ही मार पड़ती है, तो गलती से भी ये काम मत करना कि तुम मतलब चाहे तुम मत चढ़ना, चाहे तो लोकल छोड़ देना, पर लेडीज़ कंपार्टमेंट में मत घुसना, नहीं तो बहुत ही मार पड़ती है। तो मेरे दिमाग में वो था, मैंने कहा लेडीज़ कंपार्टमेंट में तो नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ ही टोल्ड मी कि भाई एक उसमें शायद सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास कुछ इस तरीके से 2 होते हैं। सो फर्स्ट क्लास में नहीं जाना क्योंकि उसका टिकट एक्सपेंसिव है, और शायद 100 रुपये उस टाइम पर उसका टिकट था पर ट्रैवल का या कुछ इस तरीके से। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा फर्स्ट क्लास पास बनवा दे मेरा, तो ही सेड कि भाई ज़्यादा नवाब मत बन,
और अपना इससे सेकंड क्लास से ट्रैवल कर ले, दोनों सेम ही है, बस उसमें थोड़ी कम भीड़ रहती है। तो मेरे पास सेकंड क्लास का ही पास था, तो ही टोल्ड मी कि फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ना है। सो बट इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला। वो जो भीड़ थी ना, वो लेके मेरे को एकदम अंदर घुस गई, और मैं मतलब उसमें खड़ा था। मतलब अगले 10 सेकंड बाद, मतलब जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसमें लोकल में खड़ा था, और मैंने ना आगे बैग टांग रखा था। थैंकफुली मैंने अपना वॉलेट जो था वो आगे वाली जेब में रख रखा था, एक पॉकेट में मेरे फ़ोन था, और मैं ऐसे फंसा हुआ था। मतलब बैग अलग है, मेरे को सर अपना घुमाने की जगह नहीं है, और मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। और लिटरली मतलब मेरी पॉकेट में फ़ोन बज रहा है, और मेरे ख्याल से शायद उधर से दूसरे कंपार्टमेंट से भाभी फ़ोन कर रही थी कि भाई तुम चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए, और मैं अपने फ़ोन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और फ़ोन बज रहा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं कि कैसे ही ना मैं अपना हाथ निकाल लूं, और मैं अपनी पॉकेट में हाथ डाल के ना वो फ़ोन निकाल के एंड मैं वो फ़ोन पिकअप कर लूं, बट भाई जगह नहीं है। 2-3 स्टेशन बाद मतलब ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे लोगों को उतरना होगा, और वो काफ़ी सारे लोग उतरे, और मैं भी उनके साथ उतर गया। मतलब मेरी अपनी मर्जी नहीं थी, पर वो लेके मेरे को साथ में ना वहाँ पे स्टेशन पे उतर गए। देन दोबारा से जिन लोगों को चढ़ना था ना, वो लेके मुझे दोबारा से वापस अंदर आ गए। मैंने कहा भाई ये सही है, मतलब यू डोंट हैव अ विल, कि आपकी कोई विल नहीं है, आप बस आ रहे हो जा रहे हो और लोग आपको उतार रहे हैं। फिर फाइनली 2-3 स्टेशन बाद जाके थोड़ा सा उसमें भीड़ कम हुई, तो आई वॉज एबल टू, मैं अपना फ़ोन निकाला दोबारा से वापस, एंड मैंने देखा मिस कॉल, मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा मैं चढ़ गया था, पर मैंने भाभी को पूरी स्थिति परिस्थिति समझाई, एंड भाभी वॉज लाइक कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी चढ़ गए ना तो अभी सब सही है, बस अपना पहुंचने ही वाले हैं। तो देन फिर लास्ट के जो 4-5 स्टेशन थे उस पर खाली हो गई थी, तो फिर ना मतलब खाली लोकल में ट्रैवल करना इज़ गुड, मतलब पूरा ऐसा खुला रहता है, हवा हवा आती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, खासकर ना ट्रेन्स और इस तरीके के लोकोमोटिव बहुत ही मतलब मेरे एक पर्सनल फेवरेट है उनसे ट्रैवल करना। हमने ट्रैवल किया, मैं घर पहुंचा, भाई आ चुका था, मैंने भाई को बताया, मैंने कहा भाई क्या ज़िंदगी है ये, मैंने कहा इतनी भीड़, मैंने कहा लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ही सेड कि भाई लोगों को आदत है और सबको। तो मैंने कहा कि अब ऐसी स्थिति में मान लो कोई पॉकेट से फ़ोन निकाल ले या कोई वॉलेट निकाल ले, तो भाई कहने लगा देख सब ज़्यादातर जो रहते हैं सब अच्छे ही लोग ऐसे चढ़ते हैं, चोर वोर ना इस तरीके से घुसते नहीं हैं। तो आई सेड कि भाई अगर मतलब आप लोग डेली ट्रैवल करते हो तो कोई चोर वोर इस तरीके का कुछ ऐसी हरकत करे या कुछ मतलब कुछ सामान चुरा ले या कुछ। सो ही टोल्ड मी कि भाई अगर किसी दिन भी कोई ऐसा चोर या कुछ ऐसा हाथ चढ़ जाता है ना और कोई चोर मिल जाता है तो क्या उसकी इतनी सुताई होती है ना, पूरे कह रहे जो भी ऑफिस के लोग होते हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं पूरे दिन की अपनी मेहनत से कि जमकर मतलब उसको बजाते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई चलो ठीक है जो भी है। फिर मतलब मेरे लिए थोड़ा बहुत नॉर्मल हो चुका था, मैं अपने ऑफ आवर्स में ना मतलब जो लोकल के ऑफ आवर्स होते थे उससे ट्रैवल करता था जब बहुत भीड़ नहीं होती थी, तो मैं अपना आने जाने लगा था 2-4 जगह मैं अपना घूमा फिरा भी अकेले भी। और वड़ा पाव, भाई बहुत ही वड़ा पाव खाए मैंने जब तक मैं वहाँ था ना मुंबई में। अब उसके बाद मतलब मेरे को ऐसा वड़ा पाव का टेस्ट डेवलप हो गया था। अब तो खैर हर जगह मिलते हैं, सो अभी मतलब ऐसा है कि आपका बहुत सारी ऐसे फ्रेंचाइजीज़ खुल गई हैं या जो है, तो उसमें आपको वड़ा पाव हर जगह मिल जाएंगे। वो आपका हरी मिर्च और वड़ा पाव इस तरीके से तो आपको हर जगह मिलेंगे। बट मेरे को किसी ने बताया था कि बारिश के मौसम में ना मुंबई इज़ रियली ब्यूटीफुल, जब जिस मौसम में बारिश होती है, सो मुंबई इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा मौका नहीं मिला मुंबई जाने का। मैं और सिटीज़ में ट्रैवल किया मैंने, बट मैं मुंबई नहीं गया दोबारा से, तो मतलब कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ मौका नहीं मिला दोबारा जाने का। बट इफ़ आई गेट अ चांस ना मतलब मैं जाऊंगा। और लोकल इज़ वेरी गुड, मतलब जिस समय पे ऑफ आवर्स होते हैं ना, जब आपका ऑफिस का वो क्राउड नहीं रहता, तो मैंने देखा है कि लोकल इज़ वेरी सिविलाइज्ड। मतलब लोकल का अपना एक लोगों का चलने का और उस तरीके का ना एक अपना प्रोसेस है। कोई आपको ऐसे धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई आपको ऐसे, क्योंकि दिल्ली में आप अगर मेट्रो से ट्रैवल करोगे ना तो वहाँ के लोग मतलब बहुत ही बदतमीज है भाई। वो मतलब आपको नहीं देखेंगे कि मतलब आप खड़े हो या कुछ भी है, दे विल जस्ट पुश यू अवे और दे विल जस्ट वो वॉकआउट कर जाएंगे, या आपको जैसे आ भी रहे हैं। सो वो उनका वो बेसिक सेंस नहीं है कि भाई वो आपसे पूछेंगे या कुछ है, वो बस आपको धक्का मार के निकल जाएंगे। पर जैसे मैंने मुंबई की लोकल में ट्रैवल किया
तो जैसे मान लीजिए मेरे पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है ना, और उसको उतरना है आगे वाले स्टेशन में, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को धक्का मारेगा या पुश करेगा और कुछ आगे चला जाएगा. सो हिल टैप ऑन माई शोल्डर और मेरे से पूछेगा वो कि भाई तेरे को उतरने का है अगले स्टेशन में. तो मैं उससे बोलूँगा कि नहीं. सो हिल से कि चल पीछे आ जा, फिर भाई पीछे आ जा. तो मतलब आप पीछे चले जाओगे और फिर वो आगे जाएगा. तो इस तरीके से ना मतलब पीपल हैव दैट डिसिप्लिन. उस समय तक तो था. एंड इवन ऑन द सीट्स, मतलब जो सीट्स भी थी ना उस पर भी मतलब लोगों को ऐसा बैठने का ना पूरा उनका सिस्टम था कि जिसका लास्ट स्टेशन है वो पहले बैठेगा, या कुछ उनका प्रॉपर सिस्टम रहता है. और कोई ऐसा नहीं है कि कोई खिसकता रहता है. मान लो एक सीट है, 3 लोग बैठते हैं उस पर सीट पे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग खिसक के उसकी कोई भी सीट ले लेगा. तो उनका पर्टिकुलर एक है कि अगर किसी को जल्दी उसका स्टेशन आने वाला है तो पहले वो बैठेगा, या किसी को फिर दूर तक जाना है फिर वो बैठेगा. तो इस तरीके से ना दे हैव देयर सिस्टम इन प्लेस. मतलब बहुत ही अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही एक कल्चरल ट्रैवल है लोकल का, और बहुत ही वाइड नेटवर्क है लोकल का. एंड मैं देन आई गेस मेरी जो भाभी हैं उनके एक अंकल हैं, तो वो वहाँ पे सीरियल्स में और 2-3 मूवीज़ भी की हैं उन्होंने. तो वो उसमें वहाँ पे थे. तो आई थॉट कि यार क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया जाए. उस समय पे आई वॉज यंग और ठीक ठाक दिखता भी था. तो मैंने कहा क्यों ना अपना लक आजमाया जाए फिल्म सिटी में. तो मैंने भाभी से पूछा भी, मैंने कहा कि भाभी ऐसे ऐसे थोड़ा सा बात करो एंड देखते हैं कि मतलब शायद कुछ हो ही जाए, कहीं पे कोई रोल वोल मिल जाए छोटा बहुत. क्योंकि मेरे को हमेशा से ऐसा था कि मतलब एक बार ना टीवी पे आना है, और एक बार मतलब ऐसा हो कि जब आपके बच्चे हों या कुछ हो तो आप उनको दिखा पाओ कि हाँ भाई मतलब एक बार मैं भी उस पे था. ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सेलिब्रिटीज़, और इस तरीके से मेरे को कोई क्रेज़ नहीं है, बट मेरे को अपना एक वो है. एंड ट्रस्ट मी आज के समय में तो मतलब ये यूट्यूब और इससे मतलब आप ऑलरेडी इतना वायरल हो सकते हो ना कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरे को वो क्रेज़ भी रह गया है. अदरवाइज आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ क्रेज़ ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल. तो बस मेरे को ये था कि मेरे को अपना एक पर्सनल वो था कि मेरे को एक बार ना ऐसा थोड़ा सा मतलब स्क्रीन पे आना है, भले ही छोटा मोटा रोल हो कहीं साइड में. तो वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे वो मतलब उस मूवी में याद है वो बोरा था जो लाश वो फेंकने जा रहा था समुद्र में. तो पीपल आर लाइक कि हाँ 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 मतलब मैंने मूवी में काम किया. और तो पीपल आस्क कि भाई कहाँ था तू मूवी में. सो यू टेल देम कि भाई वो एक बोरा था याद है. सो यू आर पीपल आर लाइक हाँ हाँ. तो उसके अंदर जो लाश थी जो बोरे में वो फेंकने जा रहा था वो मैं ही था. बस इतना शौक है कि था मतलब कि कहीं साइड में कहीं इधर उधर. जैसे वो हमारे उस समय पे ये 2 एक डायरेक्टर नहीं होते थे, या जैसे अपना ये मार्वल की मूवीज़ आती हैं उसमें अपना स्टैनली का रोल था, जो मतलब स्टैनली था जो ही वॉज काइंड ऑफ अ कैमियो, कि बीच में बस एक छोटा सा रोल जिसमें कि आप मतलब दिख रहे हो वो 10-15 सेकंड के लिए उसमें, एंड दैट्स इट. मतलब मेरे को कभी ऐसा शौक नहीं था कि बहुत मेरे को कोई फिल्म स्टार बनना है या कोई इस तरीके का मूवी का स्टार बनना है, और उस तरीके का मतलब कभी वो नहीं था. एंड देन आई गेस आफ्टर दैट फिर मैं गया नहीं वहाँ कभी फिल्म सिटी में, क्योंकि मुझे पता चला कि उसके लिए ना वो और एक मतलब अलग कोना है मुंबई का. मुझे पता चला कि मुंबई बहुत ही बड़ा है. मतलब आपको शायद पूरा दिन लगेगा वहाँ फिल्म सिटी तक पहुँचने में पनवेल से. तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा भाई नहीं कर रहे मूवी, नहीं जाना, मुझे नहीं बनना फिल्म स्टार. तो वो बस उसके बाद देन कुछ ही दिन रह रहे थे तो मैंने भाई से बोला, मैंने कहा यार कहीं चलते हैं घूमने. तो फाइनली ये हुआ कि मैंने कहा कि यार मेरा हो गया मुंबई से, और जो भी टाइम था अपना मतलब देखना दाखना था मेरे को इधर उधर, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने अपना. पर मैं किसी मतलब किसी फिल्म स्टार के घर के बाहर नहीं गया. मतलब वो मेरा शौक ही नहीं था कि मैं किसी मतलब अभी भी नहीं है. मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी के किसी फिल्म स्टार या किसी भी सेलिब्रिटी के घर के बाहर मैं जाके खड़ा हूँ और मैं वेट करूँ कि कोई बाहर आएगा. मतलब मैं उस तरीके का इंसान हूँ कि मेरे लिए लोग वेट करते हैं, तो मैं चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो या कुछ भी हो, तो मैं कभी किसी के लिए वेट नहीं करता. ना मैं कभी किसी को वेट करवाता, ना कभी मैं किसी के लिए वेट करता.
तो ये मेरा भाई अपना रूल है, मैं अपनी अपनी पर्सनल ईगो है मेरी, सो नो ऑफेंस टू एनीवन। तो मतलब एक मतलब पर्सनल सबकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे या मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ, पर एक अपना पर्सनल एक वो है कि भाई ठीक है, यू आर लिविंग योर लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ। तो मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई एक फेम के पीछे भागने का या फेमस लोगों के पीछे भागने का कोई शौक नहीं है। मेरे को जो इंसान पसंद आता है, मेरे को अगर कोई इंसान मतलब कोई भी है तो मेरे को ये नहीं है कि वो फेमस ही होना चाहिए या कुछ है। तो वो कोई भी इंसान हो सकता है, अगर वो ठीक ठाक है, मतलब उसके मतलब मेरे से उसकी वाइब मैच कर रही है, मेरे से उसका माइंडसेट मैच कर रहा है, सो आई एम गुड विद हिम और हर वो कोई भी हो सकता है। तो दैट्स इट। मतलब मेरे को आज भी याद है, मैं मूवी देखने गए थे हम लोग कॉलेज में, तो लखनऊ में था मैं, तो हम लोग वहाँ पे मूवी देखने गए थे। आई गेस मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, आई गेस हाँ हम लोग डर्टी पिक्चर आई थी उस समय पे। सो विद्या बालन और ये डर्टी पिक्चर थी, तो हम लोग देखने गए थे कॉलेज में, मैं और एक मेरा फ्रेंड थे। एंड उस समय पे डॉन 2 का वो था, डॉन 2 आई थी तो उसका प्रमोशन था। सो लखनऊ में एक मॉल है, तो उसमें प्रमोशन के लिए आई गेस शाहरुख खान, फरहान अख्तर एंड देयर वाज दिस फीमेल कास्ट जो उसमें थी, ईशा आई गेस समवन, सो दे ऑल वर देयर इन द मॉल। और ना भीड़ थी मॉल में, जो मॉल था उसमें पूरा भरा हुआ था। एंड मेरा दोस्त वो मतलब ही इज़ अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, तो वो मतलब बहुत ही एक उसमें था, मतलब अमेजमेंट में कि मतलब शाहरुख खान को देखना है भाई, 10 मिनट रुक जाए यार, मतलब एक झलक मिल जाए। एंड आई वॉज लाइक कि भाई मतलब क्या सीन है, मतलब जीवन में ना मतलब मेरे को और भी काम है, तो मैं मतलब किसी वही सेम फंडा है भाई, कोई भी हो। तो मैंने कहा यार मैं अपनी लाइफ ना अपने समय के हिसाब से जीता हूँ, मैं किसी के लिए मतलब इतना मैं वो नहीं हूँ। तो आई ड्रैग्ड हिम, मैंने कहा भाई इधर से फायर एग्जिट से निकलना है। सो लिटरली आई ड्रैग्ड हिम आउट। मैंने कहा कि भाई कहीं से ना बचपन, क्योंकि भीड़ इतनी थी भाई, लोग टूटे पड़ रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा, और इस तरीके से। तो आई ड्रैग्ड हिम आउट, मैंने कहा कि भाई चल रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा इतनी भीड़ भाड़ में, मतलब मेरे को वैसे ही भीड़ भाड़ नहीं पसंद, और ऐसा कोई शौक नहीं है कि किसी को देखना है या कुछ करना है। तो आई जस्ट ड्रैग्ड हिम आउट, मैंने कहा कि भाई चल रहे हैं। सो नो ऑफेंस, आई मीन शाहरुख खान इज़ अ ग्रेट एक्टर और सब कुछ, ही इज़ डूइंग वंडरफुल, बट आई पर्सनली मैं किसी के इस तरीके से ना मतलब किसी के पीछे नहीं भागता। तो वो मतलब मेरा एक अपना पर्सनल रूल है कि ना मैं किसी को वेट करवाता, ना मैं किसी के लिए वेट करता, ना मैं किसी को इस तरीके से। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इन माय ओन स्किन, और मैं जो भी। तो क्या हम मुंबई की बात कर रहे थे, तो हुआ क्या कि वहाँ पे ना हम लोग फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग जुहू बीच, ही टोल्ड मी कि जुहू बीच घूम के आते हैं। तो हम लोग दिन में निकले और उसने मेरे को कई जगह दिखाई। हम गाड़ी से थे, मतलब मैं, भाई और भाभी, हम तीनों घूम रहे थे। सो वी वेंट टू पवई, हम लोग पवई पहुँचे, तो वहाँ हमने देखा मतलब फ्लैट्स थे, और मतलब मैंने देखा, मैंने कहा पवई अच्छी लोकेशन है, मतलब इट्स अ प्राइम लोकेशन। तो मैंने देखा वहाँ एक ना फ्लैट के बाहर बोर्ड लग रहा था 1.5 लाख पर, 1.5 लाख और 2 लाख लिखा हुआ था। मैंने भाई से बोला, मैंने कहा भाई ये मतलब तू बेवकूफ़ है यार, मतलब इतनी बढ़िया लोकेशन है ये और पवई जैसा एरिया। मैंने कहा यहाँ 1.5 लाख रुपए, मतलब दे आर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी फॉर 1.5 लाख, और मतलब यू आर लिविंग देयर, वो मतलब एक कोने में अलग मुंबई के। सो देन ही टोल्ड मी कि भाई ये हर महीने का ना रेंट है 1.5 लाख रुपए जो लिख रखा है ना यहाँ पे, हर महीने का रेंट है। सो दैट डे आई रियलाइज कि भाई मुंबई में जो लिविंग एक एक्सपेंस है वो लिटरली बहुत ज़्यादा है। मतलब पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू लिव देयर, सो दैट इज़ लाइक वंडरफुल। आई मीन दोज हु ऑल आर लिविंग इन द सिटी एंड with this with all these things, so I mean that's really great. Just there is a lot of struggle in the city, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है सिटी में। सो देन वी वेंट टू जुहू, वहाँ पे हमने थोड़ा इधर चौपाटी पे इधर उधर अपना वो भेलपुरी और इस तरीके से खाया। एंड देन वी वेंट टू लाइक
उसने मेरे को बोला, तो हम लोग ना वहाँ से जू से गाड़ी से थे हम लोग, और हम लोग जा रहे थे, तो पीछे से ना मतलब एक बहुत ही स्पोर्ट्स कार की आवाज़ आई एंड द इंजन वाज रोरिंग। एक बहुत ही ज़्यादा ना मतलब इंजन रोर कर रहा था। सो आई लुक्ड, मैंने क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कार्स का मेरे को बहुत ही शौक है, हर लड़के को होता है या हर आदमी इंसान को होता है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि कौन सी गाड़ी है। सो आई लुक्ड एंड इट वाज अ R8, सो ऑडी R8। तो मेरे को ना देख के बड़ा आई फेल्ट फैसिनेटेड, क्योंकि मैंने शायद दूसरी या तीसरी R8 देखी थी। तो मैंने कहा यार ये गाड़ी मतलब बहुत मस्त है, एंड समडे आई बाय इट, सो मे बी। एंड अब तो मतलब इतना स्पीड का मेरे को शौक भी नहीं है, बट उस समय पे आई वॉज लाइक कि मतलब समडे आई हैव इट। एंड वो मतलब आई वॉज एडमायरिंग द कार, मैं उसको गाड़ी को मतलब एडमायर कर रहा था। एंड मेरा भाई ड्राइव कर रहा था बराबर वाली सीट में। ही वॉज लाइक कि भाई तुझे पता है किसकी गाड़ी है? एंड आई वॉज लाइक कि भाई मैंने शीशे के अंदर नहीं देखा, और वैसे ही वो बंदा ना बहुत ही तेज़ जा रहा था। सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि भाई वो इट वॉज रणबीर कपूर्स कार। एंड आई वॉज लाइक कि भाई सो वॉट, आई मीन नॉट लाइक दैट कि सो वॉट, कि मतलब मेरे लिए नहीं रुका ना वो, तो मतलब मैं क्या ही करूँ, मतलब कोई भी चला रहा हो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मतलब मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा सीन है कि भाई मैं अपने आप में ना खुद ही एक अपना लाइफ जो है वो अपने तरीके से जीता हूँ। ईदर आई हैव टू वॉक, ईदर आई हैव टू, कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने उसमें कंफर्टेबल हूँ। मैं कभी उन चीज़ों से कभी फैसिनेट नहीं हुआ, ना मैं कभी चाहता कि मेरे पीछे लोग भागें या उस तरीके से। सो देन आई मीन वी वेंट टू जूहू। वहाँ पे एक भाई ने बताया कि एक डोसे वाला है हु मेक लाइक 60 तरीके के डोसे वो बनाता है विद ऑल काइंड ऑफ स्टफिंग। सो वहाँ पे हमने 2-3 तरीके के डोसे खाए, एंड देन आई मीन इट वॉज इट ऑल टुगेदर इट वॉज अ गुड ट्रिप। बहुत ही एक मेरे को अच्छा लगा। द रोड्स वर वेरी क्लीन, काफ़ी साफ़ सड़कें थी और अच्छा एरिया था, अच्छी जगह थी, और सब घूमा घामा हमने। मेरे को बहुत ही मतलब एक फ़न लगा मुंबई, एंड आई वुड लव टू विज़िट अगेन। बहुत शायद जल्दी ही, अगर बिना काम के ना मैं कहीं ट्रैवल नहीं करता अनटिल अनलेस मेरे को कहीं पे कोई काम ना हो, एंड मेरे को कोई उस चीज़ का कोई मोटिव ना हो मेरे पास कुछ ट्रैवल करने का। सो मैं अननेसेसरीली यहाँ ट्रैवल करने से बचता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक स्पेस में कंफर्टेबल रहता हूँ। आई ऑलवेज लिव विद लॉट ऑफ कंफर्ट, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि मतलब मैं कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँ अनटिल अनलेस कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई काम है या मेरे को कोई बहुत ही। और मैं ना लोगों से मिलने जुलने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मतलब मेरे को ऐसा है कि अनटिल अनलेस ना आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, कि मान लो मैं आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, सो आई एम ओके टू मीट पीपल, बट इन जनरल ना मतलब वो ज़बरदस्ती जाके लोगों से जाके मिलना ना, वो मेरे को मतलब इट्स फॉर मी इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट आई डू। तो मैं अवॉइड करता हूँ मतलब मीटिंग पीपल। मैं जनरली मतलब खुद से मतलब अपने आप से आई एम सेटिस्फाइड। आई लाइक टू डू माई ओन वर्क, अपने काम से काम, और अपना मतलब उस तरीके से अनटिल अनलेस कि मेरे को कोई किसी से कुछ काम नहीं है, या मेरे को किसी से कोई मतलब आई एम नॉट कोई ऐसा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है जिसमें मुझे मतलब मिलने जा। सो आई एम वेरी लेज़ी यू कैन से, और मैं बहुत ही मतलब मूडी किस्म का बंदा हूँ। सो गाइज दिस वॉज इट, दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ विजिटिंग Mumbai, having my experiences, और it was fun. वड़ा पाव एंड मिर्ची इज़ लाइक वंडरफुल। मतलब मेरे को जब भी दोबारा मौका मिलेगा आई विल विजिट मुंबई, एंड जस्ट फॉर विजिटिंग, जस्ट एज अ टूरिस्ट, मे बी आई इफ़ आई फील कंफर्टेबल समडे आई बाय अ हाउस। मैं कभी शायद मुंबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं, बट मेरे पास अपनी सिटी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं शायद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। सो आई एम जस्ट आई एम जस्ट गुड, एंड आई थिंक दैट someday I'll just as a tourist I'll visit Mumbai again. So guys, आगे हम और भी मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे और फ़नी मोमेंट्स को देखेंगे, जानेंगे
कि और मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, और हम काफ़ी सारे सोशल मुद्दों पे भी बात करेंगे। तो गाइज़ अगर आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने टाइम मेरी बातों को सुना। एंड अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपको मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे, सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करें। और अगर आपके कोई व्यूज़ हैं, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं मुंबई के, सो प्लीज़ इसे नीचे कमेंट में ना अपना पोस्ट करें एंड जस्ट लेट मी नो। सो गाइज हैव अ वंडरफुल डे, ग्रेट लाइफ एंड पीस आउट।